गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज की वीडियो उन सभी पशुपालक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके यहाँ पे गाय या भैंस है। बच्चा देने के बाद जो है उसके सिचुएशन को, बच्चेदानी को पहले या फिर बच्चेदानी में जो है वो पहले से या फिर सफेद मवाद जो आ रहा हो उसको, यूट्रस में सूजन या फिर बदबू, या डॉक्टर ने बोल दिया हो कि यूट्रीन इन्फेक्शन है, और सबसे बड़ी बात, इंजेक्शन लगवाने से दूध कम हो जाएगा, इस डर के वजह से कई पशुपालक इलाज तक नहीं कराते हैं। तो आज इस वीडियो में हम 100% प्रैक्टिकल और टेस्टेड तरीका बताने वाले हैं जो कि बिना इंजेक्शन घर में बैठे देसी चीजों से बच्चेदानी के इन्फेक्शन का इलाज कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधी जानकारी बहुत हानिकारक होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई यूट्रीन इन्फेक्शन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसे समझना जरूरी है। 90% बच्चादानी का जो इन्फेक्शन होता है ना, वो बच्चे देने के बाद होता है। क्यों? डिलीवरी के टाइम पे सफाई की कमी, अंदर प्लेसेंटा के टुकड़े रह जाना, कमजोरी, मिनरल्स की कमी, गंदी जगह पे बैठना, और इसमें पता है क्या होता है, यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, सूजन हो जाता है, मवाद यानी कि पस जमा हो जाता है। सिम्टम्स, बच्चेदानी से पीली या फिर सफेद कलर की डिस्चार्ज आना, बदबू आना, हीट का रिपीट हो जाना, गर्भ का ना ठहरना, दूध धीरे धीरे कम हो जाना। अगर टाइम पे इलाज नहीं किया गया ना तो जानवर जो है ना वो बांझ यानी कि इनफर्टाइल हो सकता है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह से काम करना बंद कर सकता है। अब कौन सा इंजेक्शन जरूरी होता है? सच बता रहे हैं, ठीक है, हर केस में ना इंजेक्शन जरूरी नहीं होता है। अगर इनिशियल इंजेक्शन मतलब इनिशियल स्टेज है ना इन्फेक्शन का, तो इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। जानवर खाना पीना ठीक कर रहा हो, फीवर नहीं हो रहा हो, मवाद ज्यादा गहरा नहीं हुआ हो, तो देसी ट्रीटमेंट से भी रिकवरी की जा सकती है। और एक और मिथ, इंजेक्शन से दूध कम होता है, ये गलत है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए। वेटनरी ट्रीटमेंट के साथ जो है वो दूध बढ़ाने वाली भी मेडिसिन दी जाती है साथ में, लेकिन आज हम बात करेंगे कि बिना इंजेक्शन के नेचुरली इलाज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देसी फॉर्मूला के बारे में बात करें जो कि बिना इंजेक्शन वाला है। अब बात करते हैं मेन फॉर्मूला। इस वीडियो में जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज वाली चीज है, इसमें 3 देसी चीज लानी है। हल्दी, ठीक है, नेचुरल एंटीबायोटिक है, इन्फेक्शन को साफ करता है और हीलिंग प्रॉपर्टीज है। क्वांटिटी, छोटी गाय है या फिर पहला लैक्टेशन है तो आप 25 ग्राम, बड़ी गाय या फिर भैंस है तो आप 50 ग्राम डेली लीजिएगा। ठीक है, अब सफेद जीरा यानी क्यूमिन, जीरा जो है वो बच्चेदानी को जो है ना सफाई करता है, गैस सूजन को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। कितना देना है? 25 ग्राम डेली देना है। अजवाइन, अजवाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल होता है, यूट्रस के कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है, बदबू और इन्फेक्शन को खत्म करना है। कितना देना है? 50 ग्राम डेली। देना कैसे है? हल्दी, जीरा, अजवाइन, इन तीनों को अच्छी तरह से आप पिसवा लीजिए। टोटल 25 ग्राम से 25 से 50 ग्राम मैंने आपको हल्दी बताया, 25 ग्राम जीरा और 50 ग्राम अजवाइन, अप्रोक्सीमेटली 125 ग्राम जो है वो आपका पर डे के लिए हिसाब से पाउडर तैयार हो जाएगा। इसको गेहूं का च्यूकर या फिर दाना या फिर गुड़ के साथ, ठंड का टाइम है तो गुड़ के साथ उसको अच्छे से मिक्स करके एक टाइम पे खिला दीजिए। मिनरल मिक्सचर बहुत जरूरी है। ठीक है, एनिमल को चाहिए कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, विटामिन, इसलिए किसी भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर जरूर ऐड करें। क्वांटिटी 50 से 100 ग्राम डेली देना है। टोटल मिक्स करना है 125 ग्राम देसी पाउडर, 50 से 100 ग्राम मिनरल और 200 से 225 ग्राम आपको डेली देना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, यूट्रस क्लीनिंग। अब ध्यान से सुनिए, ये स्टेप कभी मिस नहीं करना है, ठीक है, वरना रिजल्ट नहीं आएगा। अगर बच्चेदानी में ज्यादा मवाद भर गया है, ज्यादा उसके अंदर से पस आ रहा है, यूट्रीन क्लीनर जो होता है वो देना बहुत जरूरी होता है। हिमरो का आता है, यूट्री वाइप आता है, ऐसे बहुत सारे आपको ब्रांड्स के मिल जाएंगे। ठीक है, 100 ml सुबह, 100 ml शाम, 3 से 5 दिन तक आप लगातार, इससे अंदर की जो गंदगी मवाद जो होती है ना वो निकलने में हेल्प होती है, यूट्रस अंदर से साफ होता है। उसके बाद आप देसी फॉर्मूला 5 से 10 दिन तक आप कंटिन्यू कीजिए। रिजल्ट, आपको 3 से 4 दिन में डिस्चार्ज कम होगा, 7 दिन के अंदर अंदर बदबू आना बंद हो जाएगी, 10 दिन में यूट्रस पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगा और अगली हीट बहुत ही स्ट्रांग होगी, प्रेगनेंसी के चांस भी बहुत हाई होंगे, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, दूध कम नहीं होगा। एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी ये मेथड माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन के लिए है। अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया ना, बुखार ज्यादा हो रहा है, एनिमल ने खाना बंद कर दिया है, काला या फिर खूनी डिस्चार्ज हो रहा है,
तो तुरंत वेटनेरियन को दिखाइए, ठीक है। ऐसे जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सब सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेज में है, ठीक है। जैसे थोड़ा बहुत आ रही है चीजें, तो हर चीज के लिए अगर आप वेटनेरियंस के पास दौड़ेंगे, बिल्कुल दौड़िए। 110% मैं रिकमेंड करूंगी कि वेटनेरियन जो है वो बिल्कुल आपको सही बताएगा। पर कुछ चीजें जो है ना, जो आप घर में कर सकते हैं ना, वो चीज के लिए आप घर की चीजें यूटिलाइज कीजिए। आप हमेशा फीवर हो जाता है या बुखार हो जाता है आपको, तो आप हर चीज के लिए डॉक्टर के पास तो नहीं दौड़ते हैं ना। मम्मी क्या करती है, मम्मी बोलती है कि बेटा पेट में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, ये लो अजवाइन पानी पी लो, आराम मिलेगा तुम्हारे पेट को, यही करती है ना। ऐसे थोड़ी बोलती है कि ये लो पैरासीटामोल खा लो, या चलो डॉक्टर के पास पैरासीटामोल दिलवा देते हैं, नहीं। तो कुछ चीजें जो है ना, वो आप घर पे कर सकते हैं, जिससे हेल्थ भी इंप्रूव होगा, और साथ ही जो है ना, बॉडी जो है ना, बॉडी जो भी मेडिसिन जो मार्केट से या वेटनेरियन जो रिकमेंड करेंगे ना, उससे जो है ना, वो जानवर जो है रेसिस्टेंट नहीं होगा। बाई चांस कभी बहुत ज्यादा हेवी इन्फेक्शन हो गया, उस वक्त वो सारे मेडिसिन काम करेंगे, क्योंकि बॉडी ने रेसिस्टेंस डेवलप ही नहीं किया। छोटी छोटी चीजों के लिए हम बात के लिए थोड़ी जा रहे थे। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।